प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी ये इतनी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं दिखाना चाहिए था कि कि आप एक एविडेंस को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं या There was no other way to educate people about laws, educate people about कि इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट जो है वो मुनासिब नहीं है। कुछ कुछ सीन ऐसे थे जिसको देख के मैं भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, स्पेशली अबाउट द कोर्ट रूम टॉक्स। एग्जैक्टली हाँ, आप ये चीजें स्टोरीज में पढ़ते हो, आप अखबारों में पढ़ते हो, या आपके लिए तो ये अखबारों की एक हेडलाइन होती है बस। उसके अलावा आपको क्या पता कि आगे से उस बंदी पे क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर उसको उससे इंटेरोगेशन की गई होगी। इसके बाद जो ड्रामा हम डिस्कस करने लगे, आप बताएं महाविश, केस नंबर 9 करें या बिरयानी करें? केस नंबर 9 कर लेते हैं। इट्स अ बिट ट्रिगरिंग बट यस, ओके, केस नंबर 9 के बाद फिर हम लेट्स डू लाइटर केस साइड नंबर 9। बिरयानी की हम करते हैं। यस, सो क्या ठीक हो गया। तासुरात हैं आपके फराज केस नंबर 9 को लेके, द डेवलपमेंट्स ऑफ द प्लॉट एंड हाउ शी इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट एंड एवरीथिंग एल्स? क्या आपके क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यार ड्रामे में जब आप देखते हैं ना, हमेशा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप हमेशा ड्रामे में एक होता है हीरो, एक होता है विलन, एक होता है साइड एक्टर्स वगैरह। इस ड्रामे में हीरो जो है ना, वो सबा कमर है। सबा। और सबा कमर, हाँ सबा कमर, मतलब मैं कुछ भी कहने से कबल ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं भूल भूल जाऊं कि सबा कमर ने क्या कमाल एक्टिंग की है इस ड्रामे में, और किस तरह से अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन और महसूसात, खास तौर पे जो वो कोर्ट सीन था, जब उनको वो जज कहता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन है वो, एंड देन शी लुक्स एट हिम। वो सीन बहुत कमाल एक्टिंग करेगी, इट्स प्योरली एक्टिंग। मैं कहानी पे बात नहीं कर रहा, मैं लॉस पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्टिंग पे बात कर रहा हूँ। तो जो सही तर्जुमानी की जानी चाहिए एक ऐसी खातून की जो कि इस सारे मसले से शी इज बीन गुजरी है, इस विक्टिमाइज्ड। इंसिडेंट सा, बिल्कुल बिल्कुल। इस मसले से गुजरी है, और जो उसके साथ हो रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसके साथ किया जा रहा है, वो कमाल एक्टिंग कर रही है, द प्रॉब्लम शी इज फेसिंग। तो ये ज़रूरी था कि एक्नॉलेज करना। उसके बाद एक ये आपने जैसे मुझसे सवाल किया ना कि मेरे क्या तासुरात है, यार ये एक मैच्योर स्टोरी है, एक सेंसिटिव स्टोरी है, एक सेंसिटिव टॉपिक है। और इस तरह की कहानियों को इसी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। देयर वाज नो अदर वे टू प्रेजेंट अ स्टोरी लाइक दिस। कोई लगी लिपटी नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कॉस्मेटिक्स नहीं। जो है जैसा है, जिस तरह का कानून है, उसको स्ट्रेट टू द पॉइंट। और इसमें शायद शाहजेब खानजादा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ही इज़ नॉट सरमत नज़ीर, ही इज़ नॉट फरहत इश्तियाक, ही इज़ नॉट द बदनाम ज़माना के आर क्यू, ही इज़ शाहजेब खानजादा, ही इज़ एन एंकर, ही इज़ फ्रॉम मीडिया, न्यूज़ मीडिया। सो उनका कहानी का अंदाज अलग है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स, एंड इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज। तो जैसे कि आप क्या पूछ रही थी कि क्या तासुरात है, मेरे ख्याल से ठीक है, ऐसी कहानियों को इसी तरह से बताना चाहिए था, झंझोड़ने के लिए लोगों को। बाकी आप बताएं। नहीं, आई थिंक मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं तो सबा कमर की एक्टिंग को ही देख के समटाइम्स आई हैड टीयर्स इन माय आईज, बिकॉज जिस तरह से उसने एक रियलिटी को फेस करके उसने पोर्ट्रे किया ना, बिकॉज आई थिंक आई वाज आल्सो उसके मैं इंटरव्यू से थी थी शी एक्चुअली हरसेल्फ वेंट थ्रू अ बिग मेंटल ट्रॉमा व्हाइल परफॉर्मिंग फॉर दिस रोल एक्चुअली। हम्म, तो शी सेड कि मेंटल हेल्थ वाज अफेक्टेड। तो हम्म, बहुत ट्रिगरिंग स्टोरी थी टू बी ऑनेस्ट। एंड द वे शी वाज कि मतलब उसके हर एक एविडेंस को डिसमिस किया जा रहा है, और उसके हर एक एक उसके हर एक बात को कि लाइक कि ओ शी इज जस्ट अ रेप विक्टिम, वो अपनी तरह से बात कर रही होगी। इस तरह का एक डिसमिसल जो है ना, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। नो वन गेट्स इनटू द बॉटम एज टू के why it happened and how it happened. The woman is blamed actually for everything. I think वो जो perspective सबा कमर ने पूरी स्टोरी में लेके चली है ना, I think that is such beautifully portrayed. So hats off to सबा कमर. And आपने कहा ना जिस तरह शाहजेब खान ज़्यादा, I think ज़्यादातर उसकी स्टोरी में जान डालने वाली जो मतलब जो है ना पूरा एक स्किल, वो सबा कमर के पास है। I don't think so this role could have been performed any better than any other actress than Sabaa Kamal herself.
और सो काफ़ी जगह पे ट्रिगरिंग था। आई थिंक आजकल ये मैं पढ़ रही थी कि ये जो प्ले है काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्सीज में भी आया हुआ है, जिसमें प्रॉपर जो है ना वो दिखाया है हाउ दी के जी आपका जैसे वो टू फिंगर टेस्ट है या वो किस तरह आपके वो एविडेंस जिसको आप कैसे आप मिटा सकते हैं, कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्रेगमेंट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो लोग। आई थिंक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी ये इतनी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं दिखाना चाहिए था कि हाउ द कि आप एक एविडेंस को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं या आप कैसे जो है आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप कैसे कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको नहीं दिखाना चाहिए था। बच्चे होते हैं यू नो और लोग क्या सीखेंगे। सो आई थिंक हमें उस स्टेज से ना निकल जाना चाहिए, बिकॉज एक वाकई में एक ट्रू लाइफ स्टोरी दिखाई है एक विक्टिम हम्म। की। और उसमें एक अवेयरनेस जो है वो आई है कि जी ये एक्चुअल में विक्टिम कैसे गो थ्रू करते हैं कोर्ट में, कोर्ट से बाहर उनके साथ कैसा रवैया होता है, और जो उनके अब्यूजर्स होते हैं उनको क्या रवैया जो होता है, और जो उनके पास मतलब जो एज अ विक्टिम उनके साथ क्या रवैया होता है, और जो उनके अब्यूजर्स होते हैं उनके साथ उनके साथ सोसाइटी का क्या रवैया है। तो ये एक बड़ा बड़ा शार्प कंट्रास्ट जो है वो दिखाया है, which is very good. I would really applaud the writer for this. Yes. तो बहस ये चल रही है कि इतना ज्यादा ओपनली नहीं बात करनी चाहिए। हाँ, नहीं दिखाना चाहिए था आपको किसी, ये तो आप शय दे रहे हैं जैसे यंगस्टर्स को कि अच्छा। अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना भी होगा खुदा ना खास्ता तो वो तो आराम से ऐसे एविडेंसेस को मिटा भी सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें थी, लेकिन आई थिंक अच्छा। मेरा ख्याल से आपको एक हाँ आप मतलब ये एक चीज है जो कि मतलब वो पढ़ के भी वो कर सकते हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, वो हाँ, देख के भी कर सकते हैं। मोबाइल हाथ में, सो आप गूगल पे सर्च मोबाइल कर हाथ लें। में आपके हाँ। एग्जैक्टली है ना। आपके गूगल में यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं है। तो आई थिंक हाँ, द ड्रामा इज ब्लेम फॉर दिस फॉर बीइंग टू ओपन अबाउट इट एक्चुअली। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, लेकिन आई आई थिंक इट आई शुड आई हैव बीन थिंक ओपन इट्स अबाउट इट। आई थिंक आई थिंक अगेन हर इस हर ड्रामों टाइम की हाँ रेट वो होती है ना। हर ड्रामों की एक वो रेटिंग होती है ना कि यूए या गुड फॉर माइनर्स और नॉट। तो आई थिंक इसकी इसकी भी जो रेटिंग है उसको आई थिंक करते ही होंगे। हम तो इतना गौर से नहीं देखते कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ और डिस्क्लेमर के बच्चे ना देखें इस सीन को। लेकिन अगर वो उस तरह की रेटिंग दिखा दें, नीचे भी शो कर दें कि यार नॉट हाँ नॉट सुटेबल फॉर पीजी पेरेंटल यंगस्टर्स। हाँ, गाइडेंस पीजी हाँ 13, बिल्कुल। हाँ, पेरेंटल गाइडेंस, इस तरह के शो डाल दें तो ये एक अच्छा इजाफा हो जाएगा। दूसरा ये मेरे ख्याल में ठीक है। एक्सेस, आप मुनाफकत का शिकार हो जाएंगे फिर, क्योंकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में ही है। तो वहाँ नहीं तो वहाँ देख लेते हैं इंसान, जिसको देखना है वो देख लेगा। तो आई थिंक दिस इज, एग्जैक्टली हाँ, जिसने देखना देयर वाज एग्जैक्टली। नो, हाँ, देयर वाज नो अदर वे to educate people about laws, educate people about कि इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट जो है वो मुनासिब नहीं है। यही तरीका सही था। हो सकता है कभी थोड़ा बहुत ओवर द टॉप चले जाए, कि कुछ कुछ सीन ऐसे थे जिसको देख के मैं भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, स्पेशली अबाउट द कोर्ट रूम टॉक्स। एग्जैक्टली जिस तरह से वो नूरुल हसन साहब, और क्या कमाल एक्टिंग कर रहे हैं भाई नूरुल हसन साहब, बुखारी साहब, विग लगा के सफेद यूं ऐसे बेग कोट लगा पहन के के आते हो। बेग लगा के हाँ, हो। तो हाँ, तो वो डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं, और जिस तरह से हम भी एजुकेट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरह का शो अभी तक कभी पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन पे आया नहीं है। नहीं है, और अभी मैं तक नहीं बड़े, हुआ। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि अभी हालिया दिनों में नहीं आया, जब से हम आप और हम ड्रामे देख रहे हो। मेरे ख्याल से हम तो धूप किनारे और तन्हाइया के टाइम के हैं, जब छोटे थे तब से हम देख रहे हैं। चांद रैन, आगोश, आहट, इस तरह के ड्रामे हम देख रहे हैं। आँच, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हमें शो करना चाहिए एक पुराने ड्रामों पर। तो पुराने वो ड्रामा उस पे वक्त, रिकैप जरूर हाँ, करना चाहिए। हाँ, रिकैप करना चाहिए। तो हम उस वक्त से देख रहे हैं, आँच में थे कोर्ट रूम सीन्स थोड़े बहुत, शफी मोहम्मद शाह और शगुफ्ता एजाज का ड्रामा था, शफी ब्रिलियंट मोहम्मद के ड्रामा। बिल्कुल अगर नहीं देखा तो देखें जरूर, आँच ब्रिलियंट ड्रामा। तो उसमें था, देखा। लेकिन इतना एक्सटेंसिव कोर्ट रूम सीन्स जो है वो अब किसी भी ड्रामे में नहीं देखे गए, पाकिस्तानी ड्रामे में। तो वो अगेन ऐसा ही है। सही है, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। चीज़ें बदल रही है, वक्त बदल रहा है, लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। अवेयरनेस आ रही है जब मेरे आपके ख्याल पास, से, हाँ, इट्स मोर और लेस हैज टू डू विद द इंफॉर्मेशन हाँ, टू बी ऑनेस्ट। आपको हाँ, इट्स इंफॉर्मेशन जो इट्स अ है वो परफेक्ट है, जो हमने पहले स्टार्ट में बात की थी ना, इट्स अ परफेक्ट ओटीटी मटेरियल। ये एक किसी भी ओटीटी शो से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि पहले मैंने और हुमैरा ने कहा था कि वो एचबीओ का शो है द नाइट ऑफ, और क्रिमिनल जस्टिस नाम है उसका इंडिया में। उसी तरह का ये ओटीटी का शो है, तो परफेक्ट। खास तौर पे अब जो कहानी है वो बहुत ज़बरदस्त होती जा रही है।
मुझे जो मैं समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आज वकील साहब ने, जज साहब ने कहा था कि हम उनको बुलाएंगे आपकी तरफ के वकीलों को, तो उसमें वो पुलिस को भी बुलाएंगे जिसका रोल हाँ, गौहर रशीद ने किया है. गौहर, So I गौहर, am I'm really looking forward to the courtroom scenes and the interrogation scenes between him and Gohar Rashid. आप बताइए, आप किसका एंड गौहर। देखना चाह रहे हैं कि कब मजा आएगा? नहीं, सेम हियर, आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज़ मुझे गौहर रशीद तो आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर बिकॉज़ एक तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव रोल हो, गौहर रशीद है लिटरली। आई मीन ही हाँ. इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। आई थिंक उनका हम्म. जो भी ड्रामा होता है वो अपने कैरेक्टर में इतना वो मतलब इन हो जाते हैं कि लिटरली उनको उनको उस कैरेक्टर के अलावा देखना आइसोलेशन में वो मुमकिन नहीं होता। सो आई हम्म. थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कोचिंग सीजन और स्पेशली कि वो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, क्या होता है, क्या टसल है, क्या वो सारा हम्म. जो डेवलपमेंट है ना, वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एपिसोड्स। सही है. एक गौहर रशीद के सीन्स, और आई एम ऑल्सो वेटिंग कि जब वो जो जुनेद है, रोहित के साथ जब इंटरेक्शन होगी रोहित, तो तब किस तरह का होगा, क्योंकि रोहित का जो कैरेक्टर दिखाया है वो ही समवन हु नोज द ट्रुथ and he's trying to save his friend because of the blasphemy thing that he has shown, and I think again beautifully done. केस नंबर 9 में डांस, मतलब ऐसे इश्यूज पे उठाया गया है जिसके बारे में बात करने से बहुत से डरते हैं. तो ब्लेसमी लॉ के बारे में भी, और किस तरह से आम इंसान को फंसा दिया जाता है हमारे मुल्क में, जिंदा जला फंसा दिया दिया जाता है, और बहुत जाता सारे है एग्जाम्पल्स हैं और उसको अपने लिए कैसे उसको वो करते हैं, कैसे यूज दिखाते करते हैं. हैं ब्लास्फेमी लॉ तो आप ये अपने चीज कैसे बड़ी, यूज कर हाँ, सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर तो सकते ये हैं। चीज, हाँ, ये चीज बड़ी जबरदस्त थी. तो मेरे ख्याल में केस नंबर 9 पे अगर अगर हम दो, मैं वर्डिक देना चाहूँ अपना, फिर आपका लेता हूँ, कि मेरे हिसाब से इन पिछली एक साथ में दो विनर थे. एक सबा कमर की एक्टिंग और दूसरा शाहजेब खानजादा की राइटिंग. दीज टू वर क्लियर आउट विनर्स फॉर मी. व्हाट अबाउट यू? I think I would agree with you. Of course, I would just rate Sabha Kamar as like the top priority, the top rated actress for this drama. I think without her, this story would not have come to life, to be honest. So I would just completely rate her 10 out of 10. And Shahzeb Khanzada, yes, of course, given the fact कि ये एक उनकी ऐसी अटेम्प्ट है जो कि पहले से मतलब किसी और ड्रामे में, किसी और टीवी सीरियल में ये प्रोजेक्ट ऐसी स्टोरी नहीं की गई है। तो उसमें जो इन डेप्थ जो सारी डिटेल्स आती हैं कि अच्छा क्या कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स हैं, मैं वही बात करी ना कि अब आपने ठीक है ऊपर ऊपर से दिखा दिया, काफी ड्रामों में हाँ, दिखाया है कि अच्छा रेप हुआ है, ऊपर सारा से, कुछ हुआ है, हाँ. बट इतना इन डेप्थ एनालिसिस सिचुएशन का कि रेप विक्टिम पे क्या गुजर रही है, उसके अब्यूजर पे क्या, उसके सोसाइटी क्या कर रही है, वो सारा ए टू सी आपका जो है ना, सारा कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक, एविडेंसेस, पुलिस के चक्कर, सारा कुछ वो सारा ए टू जी दिखाया है, विच इज रेजिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल के ओ किसी को पता नहीं था कि कितना टफ मतलब होता है उनके लिए हाँ, बेसिकली। इट्स आप सो ये टफ, चीज़ें इट्स आप सो टफ स्टोरीज इन में द पढ़ते कोर्ट. हो। हाँ, आप ये चीज़ें स्टोरीज में पढ़ते हो, आप अखबारों में पढ़ते हो, या आपके लिए तो ये अखबारों की एक हेडलाइन होती है बस, उसके अलावा आपको क्या पता कि आगे से उस बंदी पे क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर उसको उससे इंटेरोगेशन की गई होगी।